जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्किलर्स में। आज हम MS वर्ड कंप्लीट कोर्स के डे 7 में मेलिंग टैब सीखेंगे। पिछली क्लास डे 6 में हमने लेआउट टैब के बारे में सीखा था। आज हम जानेंगे कि लेटर सर्टिफिकेट या इनविटेशन को कई लोगों के लिए अलग अलग नाम और एड्रेस के साथ कैसे तैयार किया जाता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे मेलिंग टैब्स क्या है, एनवलप्स, लेबल्स, मेलिंग मर्ज, सिलेक्ट रिसिपिएंट, इंसर्ट मर्ज फील्ड और फिनिश मर्ज। दोस्तों, अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या कंपनी में काम करते हैं तो मेलिंग मर्ज आपका घंटों का काम कुछ ही मिनटों में कर सकता है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। जैसे कि हमारी हर क्लास में होता है, पहले हम पीपीटी की मदद से पूरी टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं। उसके बाद वीडियो के अंत में इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो डे 6 में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। डे 6 में हमने पढ़ा था पेज लेआउट टैब के बारे में। तो पहला हेडिंग आपका क्या था? पेज लेआउट टैब या लेआउट टैब। लेआउट टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट्स के पेज सेटिंग के बदलने के लिए होता है। लेआउट टैब का उपयोग क्यों किया जाता है? पेज के सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है मार्जिंग। मार्जिंग पेज के चारों तरफ छोड़ी गई खाली जगह होती है। आपको पता है कौन सा है, मार्जिंग किसे कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर साइज। पेपर साइज का उपयोग पेज का आकार बदलने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है कॉलम्स। कॉलम टेक्स्ट को कई ऊर्ध्वाधर भागों में बांट देता है। ठीक। अब आता है पेज ब्रेक या ब्रेक पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का उपयोग नई जानकारी को अगले पेज से शुरू करने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट इसका क्या था? कंट्रोल इंटर। उसके बाद हमने पढ़ा था वाटरमार्क। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स के पीछे दिखाई देने वाला हल्का टेक्स्ट या इमेज होता है। इसी के साथ आपका बेसिक्स खत्म हुआ था। होमवर्क आपको दिया गया था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपसे मांगा गया था। अब आइए डे 7। डे 7 में पहला हेडिंग आपका क्या है? मेलिंग टैब। क्या है? मेलिंग टैब। तो द मेलिंग टैब इज यूज्ड टू क्रिएट लेटर, envelopes, labels and perform mail merge। मेलिंग टैब्स का उपयोग लेटर, एनवलप्स, लेबल्स बनाने और मेल मर्ज के लिए किया जाता है। एक बार और देखिए मेलिंग टैब का उपयोग क्या है? मेलिंग टैब का उपयोग लेटर, एनवलप्स, लेबल्स बनाने और मेल मर्ज करने के लिए किया जाता है। अब देखिए एनवलप्स क्या है? एनवलप्स क्या है? एनवलप्स इज यूज्ड टू प्रिंट द रिसिपिएंट्स एड्रेस ऑन ए एनवलप्स। एनवलप्स का उपयोग लिफाफे पर नाम और पता प्रिंट करने के लिए किया जाता है। बताइए तो एनवलप्स का उपयोग क्यों किया जाता है? एनवलप्स का उपयोग लिफाफे पर नाम और पता प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक, बताइए मेरे साथ एनवलप्स का उपयोग क्यों किया जाता है? लिफाफे पर नाम और पता प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक। उसके बाद आपका आता है लेबल्स। लेबल्स आर यूज्ड टू क्रिएट, सुनिएगा, लेबल्स आर यूज्ड टू क्रिएट एंड प्रिंट एड्रेस और प्रोडक्ट लेबल्स का उपयोग एड्रेस लेबल्स या प्रोडक्ट्स लेबल्स बनाने के लिए किया जाता है। बताइए तो लेबल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? लेबल्स का उपयोग एड्रेस लेबल या प्रोडक्ट लेबल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक। अब आपका क्या आता है? अब आपका क्या है ये? मेल मर्ज। मेल मर्ज क्यों उपयोग करते हैं? तो क्या बताएंगे?
मेल मर्ज इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइजेशन मेल मर्ज इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट्स। ठीक, मेल मर्ज का उपयोग एक ही डॉक्यूमेंट से कई लोगों के लिए अलग अलग नाम और जानकारी वाले डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। एक बार बताइए, मेल मर्ज का उपयोग क्यों किया जाता है? मेल मर्ज इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट। मेल मर्ज का उपयोग एक ही डॉक्यूमेंट से कई लोगों के लिए अलग अलग नाम और जानकारी वाले डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या बताएंगे आप? 100 छात्र के नाम के साथ सर्टिफिकेट बनाना है। 100 छात्र हैं, उन सबों के नाम से सर्टिफिकेट बनाना है आपको। ठीक, अब आपका आता है, अब आपका क्या आएगा बताइए? तो अब आपका क्या आएगा? इसके बाद क्या हेडिंग आएगा आपको? सिलेक्ट रिसिपिएंट। सिलेक्ट रिसिपिएंट क्या है, क्या बताएंगे? सिलेक्ट रिसिपिएंट इज यूज्ड टू चूज द लिस्ट ऑफ पीपल फॉर मेल मर्ज। एक बार और सुनिए, select recipient is used to choose the list of people of mail merge। सिलेक्ट रेसिपिएंट का उपयोग उन लोगों की सूची चुनने के लिए किया जाता है जिनके लिए मेल मर्ज करना है। सिलेक्ट रेसिपिएंट का उपयोग उन लोगों की सूची चुनने के लिए किया जाता है जिनके लिए मेल मर्ज करना है। ठीक, अब आपका आता है फिनिश और मर्ज, फिनिश एंड मर्ज। तो आप क्या बताएंगे? फिनिश एंड मर्ज कंप्लीट द मेल मर्ज प्रोसेस एंड क्रिएट द फाइनल डॉक्यूमेंट्स। फिनिश मर्ज मेल मर्ज प्रक्रिया को पूरा करके अंतिम डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए किया जाता है, तैयार करता है। क्या बताएंगे आप? एक बार बताइए। फिनिश मर्ज कंप्लीट द मेल मर्ज प्रोसेस एंड क्रिएट द फाइनल डॉक्यूमेंट्स। फिनिश मर्ज मेल मर्ज प्रक्रिया को पूरा करके अंतिम डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है। ठीक, समझ गए आप? अब आपका आता है होमवर्क आपका क्या है? मेलिंग स्टेप क्या है? पहला क्या है? मेलिंग स्टेप क्या है? फिर आपका आता है एनवलप्स और लेबल में क्या अंतर है? ठीक, मेल मर्ज क्या है? फिर चौथा क्या आपका? सिलेक्ट रेसिपिएंट का उपयोग क्यों करते हैं? फिर फिनिश एंड मर्ज का कार्य लिखिए। ये सबका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सबसे पहले हम MS वर्ड खोलेंगे, फिर मेलिंग्स में आएंगे, मेलिंग्स टैब में आएंगे। हम लोग को पढ़ना है एनवलप्स, लेबल्स, स्टार्ट, मेल मर्ज। फिर इसके आगे आपको जो प्रोसेस होगा हम किया जाएगा। तो सबसे पहले एनवलप्स का आपको हिंदी बताना कमेंट बॉक्स में, इसका हिंदी क्या होता है। ठीक, तो एनवलप्स पे आप क्लिक करिए। उसके बाद डिलीवरी एड्रेस देखिए दिया है, डिलीवरी एड्रेस, फिर रिटर्न एड्रेस। तो डिलीवरी एड्रेस आप भर दीजिए। पंकज शर्मा। ठीक, हाउस नंबर डाल दीजिए, फिर एड्रेस डाल दीजिए। सिविल लाइंस, प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश, पिन डाल दीजिए। तो आपका डिलीवरी एड्रेस हो गया, रिटर्न एड्रेस हो गया। अब आप क्या करेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट्स कर दीजिए। देख सकते हैं आपका डिलीवरी एड्रेस आ गया, उसके बाद रिटर्न एड्रेस हो गया। ठीक, अब आपको लेबल्स बनाना है, इन सब का लेबल्स बनाना है। तो आप क्या करेंगे, लेबल्स बनाना हो तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप आएंगे लेबल्स में। लेबल्स में इस लेबल्स में आपको देखना है किसका बनाना है, लेबल किसका बनाना है। आपको चिपकाने के लिए कौन सा चाहिए, डिलीवरी एड्रेस चाहिए या रिटर्न एड्रेस चाहिए। तो पहले आप डिलीवरी एड्रेस बना के देखिए, आपको 30 पेज का बना दिया जाए। आप 30 पेज क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो आपका 30 लेबल्स बन के आ जाएगा। देख सकते हैं 30 लेबल्स आपका बन के आ गया। आप कहीं भी निकाल के इसको चिपका सकते हैं। अब मान लीजिए आपको रिटर्न एड्रेस का बनाना है, रिटर्न एड्रेस का आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप ऐसे ही रिटर्न एड्रेस यहाँ पे लिखा होगा, इस पर आगे टच करेंगे, उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपका रिटर्न एड्रेस का भी लेबल्स बन जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका आता है मेलिंग मर्ज। ठीक, मेल मर्ज आपका आता है, ईमेल मर्ज। देख सकते हैं आपका पूरा खाली हो गया। आपको लेटर साइज ले लीजिए, मेल कर रहा है तो आप लेटर साइज ले लीजिए। फिर लेटर साइज लेने के बाद आप क्या करेंगे, मेल आप लिख देंगे। मेल क्या करेंगे, आप लिख देंगे। तो मेल आप यहाँ पे लेटर साइज पे आके मेल अपना लिख दीजिए। मेल हमने लिख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट सिलेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ भेजना है आपको। टाइप ए न्यू लिस्ट, टाइप ए न्यू लिस्ट। अब देख सकते हैं हमको जो जिस चीज की जरूरत नहीं उसको हम पहले डिलीट करेंगे। तो हमको मेल का नहीं जरूरत है तो क्या करेंगे, डिलीट। फिर वर्क फोन, इसको भी डिलीट कर दीजिए। होम फोन, इसको भी डिलीट कर दीजिए। कंट्री डिलीट कर दीजिए। कोड भी डिलीट कर दीजिए। स्टेट डिलीट कर दीजिए। एड्रेस डिलीट कर दीजिए। फिर कंपनी नेम डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक, टाइटल को भी डिलीट कर दीजिए। ओके, तब हम लोग क्या लिखना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और सिटी। ठीक, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम लोग लिखा जाए। फर्स्ट नेम राहुल, राहुल गुप्ता। एड्रेस क्या लिखेंगे, सिविल लाइंस, प्रयागराज। सिविल लाइन, एड्रेस में सिविल लाइन लिख दीजिए। हाउस नंबर, हाउस नंबर लिख दीजिए 45। और सिटी में क्या लिखेंगे आप, सिटी में लिख दीजिए प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा लिखिए, न्यू एंट्री, सचिन गौतम। एड्रेस लिखिए छावनी। हाउस नंबर, हाउस नंबर लिख लीजिए। उसके बाद सिटी लिख दीजिए पडरौना, पडरौना नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। उसके बाद एक और न्यू एंट्री कर लीजिए। जितना आपको भेजना है आप न्यू एंट्री करते रहिए।
त्रिपुरारी, वर्मा, एड्रेस लिख लीजिए इनका, स्टेशन रोड, फिर सिटी पडरौना, उत्तर प्रदेश। ठीक, ऐसे ही आप जितना आपको भेजना होगा आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद ओके करेंगे। अब आपको सेव करने के लिए कहेगा तो आप सेव करिए उसको, मेल के नाम से इंटर कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आइए आप एडिट करना होगा। आपको किसी को एडिट करना है, हटाना हो तो आप हटा सकते हैं, नहीं हटाना हो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट पे आइए, फर्स्ट नेम, सॉरी नीचे हो गया, इंसर्ट पे आइए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद एड्रेस, एड्रेस कर दीजिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट हटा के आप ग्रीटिंग्स लाइन पे, ग्रीटिंग लाइन पे आ जाइए, ओके कर दीजिए। आप एड्रेस यहां से भी हटा लगा सकते थे। उसके बाद हाईलाइटिंग करना हो आप तो ऐसे हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं। ठीक, अब आप प्रीव्यू रिजल्ट करके देख लीजिए। प्रीव्यू रिजल्ट करके आपने देख लिया, राहुल गुप्ता, सिविल लाइंस, हाउस नंबर, ये सब आपको लिख के दिखा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज, फिनिश एंड मर्ज पे जाइए। उसके बाद एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करिए। उसके बाद क्या करेंगे, ऑल पे करके ओके कर देंगे। आपको देखिए एक काम ने एक लिखा था हमने लेटर, और देखिए जहां जहां हमने भेजा था 3 जगह चला गया है। पहला राहुल, फिर सचिन, उसके बाद त्रिपुरारी, इन लोग के पास चला गया। ठीक, तो आपने मेलिंग मर्ज समझ लिया होगा, एनवलप, सिलेबस, स्टार्ट मेलिंग मर्ज, सिलेक्ट रिसिपिएंट, एडिट, हाईलाइटिंग, एड्रेस, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड। ठीक, प्रीव्यू देख लिया हमने, उसके बाद फिनिश एंड मर्ज कर दिया। अगर आपको इसमें भी अभी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको दोबारा बताया जाएगा जो भी जहां से आपको दिक्कत आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।